ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेनान अन्वच्छेदाय। परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से आज हम फिर चर्चा कर रहे हैं आनंद के दूसरे पंख की, जिसमें चर्चा चल रही है योग के भागों की, और उसमें चर्चा चल रही है यम की। तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है यम में अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है जितनी आवश्यकता हो, मतलब जिसके बिना आपका कार्य ही ना चल सके, उतनी आवश्यकता से आपने वस्तुओं का संग्रह करना है। माने मेरा एक घर है तो मुझे एक बर्तन चाहिए भोजन पकाने के लिए, एक बर्तन चाहिए, तवा चाहिए रोटी पकाने के लिए, एक बर्तन जिसमें मैं भोजन परोसूंगी, और एक कटोरा जिसमें मैं दाल सब्जी शाक डालूंगी, और एक गिलास मुझे चाहिए जिसमें दूध पान वगैरह कर सकती हूँ, या एक पतीला। लेकिन कई लोग कई तरह के डिनर सेट खरीद लेते हैं और उनको अलमारियों में सजा कर रख देते हैं। आपने कई घरों में देखा होगा कि डाइनिंग रूम में पीछे एक शीशे की अलमारी बनी होती है, और उस शीशे की अलमारी में कई तरह के रंग बिरंगे डिनर सेट होते हैं। डिनर सेट का मतलब एक सेट में 4 डोंगे, 6 प्लेटें, 6 गिलास, 6 कटोरियाँ, एक जग, इस तरह का एक सेट हो गया। तो इस तरह का दूसरा सेट भी हो सकता है जिसमें 6 डोंगे, 12 गिलास, 12 प्लेटें, 2 सलाद की प्लेटें, 2 चावल डालने की प्लेटें, इस तरह का भी हो सकता है। तो आप सोच लीजिए भी कितना ज़्यादा संग्रह हो गया प्लेटों का, और वो हमें आवश्यकता होती नहीं है उसकी, लेकिन हम अपने गृह में रख देते हैं। और जब कोई अतिथि कभी कभी साल में 1 या 2 बार आता है हमारे गृह में, तो तब हम उसको उसमें भोजन परोस के देते हैं। इसी तरह से एक परिग्रह हम करते हैं विचारों का। कई तरह के लोग हमसे कई तरह की बातें करते हैं, हम उनकी बातों को एकत्रित कर लेते हैं। कई तरह की हम न्यूज़ सुन लेते हैं, वो बातें हम एकत्रित कर लेते हैं। अखबारें पढ़ लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं। मैं मोक्ष ग्रंथों की बात नहीं कर रही, किताबें। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा संग्रह हो जाता है विचारों का, और फिर हमें कुछ विचार उसमें से परेशान करते हैं। तो इस तरह से वस्तु विचार का संग्रह हो गया। फिर उसके बाद हम एक वाणी का परिग्रह होता है। हम सारा दिन कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, और सारा दिन अपनी वाणी में से कभी किसी का संस्मरण ले आते हैं, कभी अपनी पुरानी स्मृति ले आते हैं, कभी आने वाले समय के बारे में चिंतन शुरू कर देते हैं, कभी पिछला गया जो अतीत है उसमें हमें क्या दुख हुआ, क्या सुख हुआ, ये बातें सब हम करनी शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास और जो आता है, हम बिना सांस लिए बोलना शुरू करते हैं। एक घर में 5 लोग रहते हैं और पांचों इतना ज़्यादा बोलते हैं, इतना ज़्यादा परिग्रह है वाणी का। कभी कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एक दूसरे को आप रिमार्क्स देते रहते हैं, कमेंट्स देते रहते हैं, कभी किसी का क्रिटिसिज्म कर देते हैं।
तो ये हो जाता है वाणी का परिग्रह। ऋषि पतंजलि कहते हैं हमें मन से वस्तुओं का, विचारों का और वाणी का अपरिग्रह करना चाहिए। वाणी हमारी टेलीग्राफिक हो। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। और हमारी वाणी टेलीग्राफिक हो, वस्तुएं उतनी जितनी हमारी आवश्यकता